दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू एसएस टेक्निकल चैनल। आज हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं दो स्पीकर का। एक है बोट स्पिनेक्स जिसका प्राइस है 23 रुपये अभी का। अगर आप ऑफर में लेंगे तो इसका प्राइस 1800-2000 के अंदर आ जाता है। और दूसरा है मीवी का प्ले जिसका प्राइस अभी का है 800 रुपये। तो मतलब इसका प्राइस तो 3 गुना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इतना तो ऐसे मतलब कंपेयर करना तो सही नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप ये प्रोडक्ट मतलब स्पिनेक्स को आप 2300 में एक खरीदेंगे या आप 2 मीवी के स्पीकर उसी प्राइस में खरीद सकते हैं, तो वो खरीदना ज़्यादा सही होगा। तो इसके लिए हम साउंड टेस्ट करेंगे आज। तो इन दोनों का अभी का प्राइस अगर पकड़ते हैं, दोनों का मिला के होता है 1600 रुपये और इसका 2300 रुपये। मतलब और एक मीवी प्ले हो जाएगा इस प्राइस में, लेकिन ऑफ़र में आपको 800 मिलेगा। और इसका प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ जाता है तो उसका प्राइस लगभग 900 होगा, तो दो का 1800 होगा। मतलब बोट का लगभग डबल हो जाएगा। तो अभी इनका साउंड टेस्ट करते हैं। पहले थोड़ा फिज़िकल ओवरव्यू का डिफरेंस बोल देता हूँ। तो इधर जो बोट स्पिनेक्स में इसमें जो है, तो इधर मिडिल में आपको फैब्रिक कुछ मटेरियल का यूज़ किया गया और दोनों साइड पे प्लास्टिक बॉडी है। और इधर ना दो पैसिव रेडिएटर या बेस रेडिएटर दिया गया है और बटन सब सामने हैं। और इसमें 2200 mAh का बैटरी है जो आपको मेरे जो यूटिलाइजेशन था उसमें आपको मैक्सिमम वॉल्यूम में से मतलब 4 से 5 घंटे का, और अगर मिडिल में मतलब मीडियम वॉल्यूम में सुनते हैं आपको 8 घंटे तक दे सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं और कितने वॉल्यूम पे सुनते हैं। तो आपको 5 से 8 घंटे इसका बैटरी बैकअप है। और मीवी का जो मुझे बैटरी लाइफ मिला लगभग 6 से 9 घंटे तक। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम में बजाएंगे तो 6 घंटे तो देगा ही, और 6 से 9 घंटे मतलब बैटरी लाइफ में मुझे मीवी में ज़्यादा बैटरी लाइफ मिला। तो इसमें तो अब पूरा प्लास्टिक बॉडी है और इधर इसका जो स्पीकर है अप फायरिंग है। और इधर ये जो होल दिया गया है, मतलब होल तो नहीं है, मतलब गैप दिया गया है, इधर आपको पैसिव रेडिएटर मिलता है जो डाउनवर्ड है। तो इससे उसका जो ईयर निकालने के लिए ये दिया गया है। तो इधर स्ट्रैप भी दिया गया है, बोट में ऐसा दिया नहीं गया है। तो अभी इनका साउंड टेस्ट करते हैं। पहले हम बोट से कनेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बोट में जो साउंड है वो मैक्सिमम में नहीं चालू होता है, मीवी में मैक्सिमम वॉल्यूम में चालू होता है। तो अभी म्यूज़िक प्ले करते हैं। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears. तो पहले हम एक मीवी के स्पीकर के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद डबल करते हैं। Where we started off, yeah, we are. Where we started off, la 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 la, oh,
मैंने सुना कि एक स्पीकर में जो साउंड होता है, तो अभी इसके साथ दो मीवी के प्ले कनेक्ट करेंगे। तो पहले जो एक स्पीकर में हमने जो डिफरेंस देखा वो है, तो बोट का जो इसमें लाउडनेस भी ज़्यादा मीवी से ज़्यादा है लगा, और बोट का जो RMS है वो है 12 RMS और मीवी का है 5 RMS। तो लेकिन इतना जो गैप है ना, उतना गैप मुझे नहीं लगा। इधर मुझे लगा कि जितना मैंने सुना उसमें लगा कि लगभग 20 to 30% ही इसका मतलब लाउडनेस कम होगा, बेस भी लगभग उतना ही कम होगा। अभी दो कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात था कि 80 से ऊपर मीवी का जो साउंड है फट रहा था। अभी ये जो फट रहा था साउंड, तो वो मैंने देखा, जो मैंने खुद जो पर्सनली सुना था उसमें देखा कि सब गाने पे नहीं, यूट्यूब में कुछ म्यूज़िक में ये फटता है और हर गाने में नहीं फटता। लेकिन बोट का ऐसे फटने वाला कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा जो मैंने मीवी में कुछ सॉन्ग में सुना है। अभी दो कनेक्ट करते हैं। अभी दो कनेक्ट कर लिया है, अभी इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक जो कुछ आइडिया आपको हो गया होगा क्यों अभी इसका जो साउंड मुझे लगा, तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम में जो मीवी में है ना वो साउंड फट रहा था। 85 से 900 में साउंड फट रहा था, लेकिन बोट में साउंड फटा नहीं। और दूसरा जो लाउडनेस है, अगर मैं डबल मीवी के प्ले के साथ प्ले करता हूँ तो उसमें दोनों का लाउडनेस लगभग 20-30% ज़्यादा है। लेकिन बेस जो है, बेस वो बोट में थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। मतलब दो मीवी के प्ले लगभग इसका साउंड को, बेस को लगभग कम्पीट कर देता है, लेकिन लाउडनेस में मीवी ज़्यादा लगा, लेकिन साउंड थोड़ा फट रहा था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका जो 80% वॉल्यूम है ना वही बोट का मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो आप अगर इस पर 80% में प्ले करेंगे तो लगभग बोट की तरह ही लाउडनेस आपको मिल जाएगा। तो अब हम बाहर चलते हैं आउटडोर पे, उधर इसका लाउडनेस टेस्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं बाहर। जो स्पीकर है, दोनों स्पीकर मुझसे लगभग 22 फीट दूर पे है। तो इधर से कुछ इसका लाउडनेस का डिफरेंस का पता चलेगा आपको। वैसे तो जो मीवी का स्पीकर है वो आप फायरिंग स्पीकर है, मतलब जो स्पीकर है उधर ऊपर है, और बोट का जो है वो दोनों साइड पे है। तो एक साइड का स्पीकर में मेरे तरफ है और दूसरा स्पीकर वो पीछे के साइड पे। तो पहले हम कनेक्ट करते हैं बोट स्टोन के साथ। तो आप देख पा रहे हैं अभी मैंने कनेक्ट किया है और स्पिनएक्स के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। अभी उसका साउंड टेस्ट करते हैं। चल रहा है, वॉल्यूम मैक्सिमम दिया गया है। माइक मेरे पास है।
अभी बीवी के साथ कनेक्ट करते हैं। बोर्ड के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों आउटडोर पे मुझे मीवी का साउंड बोट के से लाउड ज़्यादा लगा, लगभग 20 to 30%। मीवी का जो 5 वाट का 2 स्पीकर मिला के होता है 10 वाट, पर बोट जो स्पिनएक्स है उसका एक का RMS है 12 वाट। बट आउटडोर पे अगर मैं इस डिस्टेंस से सुनता हूँ तो मुझे मीवी का साउंड 2 मिला के, मतलब एक का नहीं 2 के एक साथ मुझे लाउडनेस ज़्यादा लगा। और मीवी में एक तो फैसिलिटी है कि आप 2 स्पीकर को दो डिस्टेंस पे रख के प्ले कर सकते हैं, तो उसमें जो साउंड का जो फीलिंग्स है वो थोड़ा एनहांस हो जाता है। तो अभी चलते हैं इंडोर पे। तो दोस्तों हम फिर से इंडोर में आ गए हैं। तो जो मुझे इंडोर और आउटडोर में जो ज़्यादा बेस लगा वो बोट का मुझे ज़्यादा लगा, स्लाइटली ज़्यादा लगा, लगभग 10 to 15% मुझे मीवी के 2 पेयर के मुकाबले ज़्यादा इसका बेस लगा। और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम में और किसी भी गाने में इसको मैंने बेस को फटते हुए नहीं देखा, लेकिन मीवी को फट रहा था। लेकिन 80 इसका जो 80 या 70 to 80% वॉल्यूम में इसका जो मैक्सिमम मतलब इसका वॉल्यूम में बोट को कम्पीट कर रहा था। लेकिन अब तो हर वक्त म्यूज़िक लाउड में या बेस वाले म्यूज़िक नहीं सुनेंगे, तो अब जब नॉर्मल कोई गाना बजाएंगे तो उसमें इसका फीलिंग्स कैसा आता है। तो मैं कॉपीराइट के इशू की वजह से आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा 10 सेकंड का एक म्यूज़िक प्ले करके सुनाऊंगा तो आपको थोड़ा पता चलेगा, थोड़ा बहुत। तुमसे मन की लगन लगन रब तुमसे।
रही तुमसे मन की लगन, लगन रही तुमसे मन की लगन। तो दोस्तों मैं कॉपीराइट की वजह से मैं ज़्यादा म्यूज़िक प्ले नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको देने का कोशिश किया। तो और जो मुझे जो एक्सपीरियंस लगा म्यूज़िक में, तो मुझे जो बोट का जो मतलब जो साउंड है, अगर आप ऐसे क्लासिकल कुछ म्यूज़िक सुनेंगे तो इसका जो वोकल है मुझे थोड़ा दबा दबा लगा, और मतलब बेस इन देने में ज़्यादा वोकल मुझे दबाया गया, और ट्रिबल को भी थोड़ा मतलब थोड़ा दबाया गया। उसी तरह मीवी में देखा गया है कि बोट के मुकाबले मुझे ट्रिबल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा, और वोकल जो काफ़ी क्लियर लगा। तो आप अगर क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं तो जो क्लैरिटी होगा और जो म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस है मुझे मीवी में थोड़ा ज़्यादा लगा। अगर आप डीजे टाइप का मतलब उस टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं, मतलब ज़रा बेसिक म्यूज़िक सुनते हैं, तो आपको बोट ठीक है, लेकिन अब जो क्लासिकल म्यूज़िक है मुझे मीवी में ज़्यादा क्लियरिटी लगा। तो अब आते फाइनल वर्डिक्ट के तरफ। तो आपको कौन सा लेना है, क्या एक में आपको 2 से 2,500 इन्वेस्ट करना सही होगा, या दो फेयर ले लें? तो पहले एक बात कि आपको जो 2 फेयर मिल रहा है इनमें क्या होगा, आप जो इसमें एक स्टूडियो साउंड का एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जो आप अगर बोट में करेंगे तो और से लगभग और 2 से 2,500 रुपये, मतलब लगभग 4 से 5,000 रुपये आ जाएगा। तो उसमें तो आपको एक अच्छा सा 2.1 चैनल स्पीकर मिल सकता है, तो उतना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा स्टूडियो साउंड के लिए। तो मीव में बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है, और जो साउंड एक्सपीरियंस मुझे लगा, मतलब प्राइस तो इसका 3 गुना ज़्यादा है उतना, उतना लाउडनेस इसमें कम नहीं है, और बेस भी इसमें इतना कम नहीं है। अगर हम 2 को मतलब प्ले करते हैं एक साथ, तो इसका मुझे ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस लगा, या बैटरी लाइफ देखिए, और ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस है मुझे मीवी का ही अच्छा लगा। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पैसा थोड़ा बचा के, आप अगर अभी आप कोई स्टूडेंट है, आपके थोड़ा पैसे का दिक्कत है, तो आप मीवी का एक एक स्पीकर अब ले लीजिए। जब आपको पैसा मतलब फर्दर होगा तो आप दूसरा स्पीकर लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं साउंड का। तो मेरा रिकमेंडेशन है दोस्तों, आप एक स्पीकर पे इतना इन्वेस्ट मत कीजिए, दोनों स्पीकर मीवी का ले सकते हैं। अगर हम देखते हैं मीवी का और एक स्पीकर आता है मीवी रोम 2। अगर मीवी रोम 2 का ऑफर में प्राइस आता है लगभग 900 रुपये। अगर 900 रुपये में अगर 2 मीवी मतलब 1800 रुपये में 2 मीवी प्ले खरीदें तो उसका साउंड क्वालिटी मतलब इन दोनों से भी अच्छा होगा। ठीक है, मीवी प्ले के साथ रोम का मैं कंपैरिजन बाद में लाऊंगा, तो उसमें लाउडनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फटता भी नहीं है। और एक बात, आप मीवी मतलब जो TWX जो फंक्शन है वो दोनों एक ही मॉडल के साथ तो काम करता है, लेकिन मैंने देखा कि मीवी प्ले के साथ मीवी रोम 2 का जो तो स्पीकर जो अगर डिफरेंस भी हो तो उसमें भी मतलब TWX का फंक्शन काम करता है। तो ये बात है। तो मेरा रिकमेंडेशन है दोस्तों, आप मीवी की तरफ ही जाइए, मतलब मीवी की तरफ नहीं, आप कम प्राइस के स्पीकर में जाइए, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप फर्दर मतलब इन्वेस्ट कर पाएंगे तो ले सकते हैं, लेकिन मतलब उतना पैसा देके उतना आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। यही मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों फ़िलहाल के इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।